So continuing with the previous video, now we will discuss about the South India. In South India, there was different situation and different system. The head of the prominent families work collective for their village. ठीक है, जो हेड होते थे फैमिलीज के वो साथ में मिलकर काम करते थे. द विलेज असेंबली वर नोन एज उर. जो विलेज की असेंबली हुआ करती थी उसको क्या कहते थे? ऊर कहते थे. द ऊर ऑफ सेवरल विलेज कंबाइंड टू फॉर्म नाडू. बहुत सारे विलेज के ऊर मिलकर क्या बनाते थे? नाडू बनाते थे. ठीक है. द मेन फंक्शन ऑफ द नाडू वाज टू कलेक्ट टैक्स, पनिश रॉन्ग डूअर्स, सॉल्व विलेज डिस्प्यूट, मेंटेन टेम्पल्स एंड पॉन्ड्स एंड सो ऑन. सो जो भी वहाँ का सोशल वर्क हुआ करता था वो ये नाडू किया करते थे. जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्स है ना, जो रॉन्ग डूअर है, जो कोई गलत काम करता है उनको पनिशमेंट देना. ठीक है. किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा विलेज में, लड़ाई झगड़ा होगा तो उसको सॉल्व करना, टेम्पल मेंटेन करना, पॉन्ड मेंटेन करना, ये सब चीज़. ठीक है. एट दैट टाइम द ब्राह्मण वर रिस्पेक्टेड अक्रॉस इंडिया. वी आर सीइंग दैट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट ब्राह्मण्स वर रिस्पेक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना. तो वो इनिशियली शुरू से ही वो ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलता आ रहा था. ठीक है. उनको बदले में क्या मिलता था? वो राजा को बस केवल हेल्प करते थे, उनका लीनिएज बनाते थे, उनका डिनेस्टी का पूरा वो इंस्क्रिप्शन बनाते थे, रिकॉर्ड बनाते थे. बदले में किंग जो क्या था उनको गिफ्ट कर देता था, लैंड गिफ्ट कर देता था या पूरा का पूरा विलेज गिफ्ट कर देता था, जिससे वो वहाँ का रिवेन्यू कलेक्ट करते थे. ठीक है. तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस हुआ करते थे. ब्राह्मण शुरू से ही प्रोस्पेरस हुआ करते थे. ब्राह्मण और क्या काम करते थे? एडुकेट करते थे पीपल को और पूजा करवाते थे, है ना, यज्ञ करवाते थे. ठीक है. दिस गिफ्टेड विलेज वर नॉन एज ब्रह्मदेव. तो जो किंग जो ब्राह्मणों को जो विलेज दिया करते थे उन विलेज को कहा जाता था ब्रह्मदेय. ठीक है. Now we will see the restriction of the woman, the life of the woman. How was the life of the woman? So women's life were from the beginning they were restricted for many work. ठीक है. उनको बहुत काम के लिए बहुत शुरू से ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था. उनको दे हैव नॉट राइट टू स्टडी, ट्रैवल, टू मीट पीपल और टू डू बिजनेस और टू मैरी अकॉर्डिंग टू देयर विशेस. ये सब वो कुछ नहीं कर सकती थी अपने विल से. ठीक है. और क्या होता था? दे हैव टू डू चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता था उनका. ठीक है. और इफ़ देयर हस्बैंड डाइड दे वर इनकरेज टू बर्न देमसेल्फ. उनको इनकरेज किया जाता था कि वो भी उनकी आग में जल के अपना लाइफ को ख़त्म कर लें. ठीक है. तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते थे? सती प्रथा. ठीक है. अदर देन दिस उनको विडो को रीमैरी करना अलाउड नहीं था. ठीक है. तो इस प्रकार से बहुत सारे जो जितने रिस्ट्रिक्शन थे, मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन वर फॉलोड बाय द वुमेन्स ऑफ दैट पीरियड. ठीक है. अर्लियर इट वाज अप्लाइड टू अपर क्लास बट ड्यू टू एक्सपांशन ये क्या कहाँ तक एक्सपांड हो गया? लोअर क्लास तक भी एक्सपांड हो गया और हर लेडीज इसको फॉलो करने लगी. सेवरल सतीज अल्टर एग्जिस्ट इन द प्रीसिंट्स ऑफ द महामाया टेम्पल एट रतनपुर. रतनपुर में भी उस समय बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था ये सती प्रथा. ठीक है. टुडे आज के डेट की अगर बात करें तो टुडे चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम, है ना. बट अर्लियर most of the women's have to face this child marriage. Sati pratha also prohibited. Okay. The Atha Bisa Mela is held on the Purnima of the month of Magh to the honor सतीश. एक मेला होता है जिसका नाम है अथा बीसा मेला. वो जो सती होती थी उनको ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए ये मेला लगाया जाता था. नाउ about the cities and trade. So
As more and more people took to farming and as the villages and towns grew, large market center called मंडपीक developed. अब क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल क्या है, फार्मिंग कर रहे हैं, क्राफ्ट्समैन हो गए हैं डेवलप, ट्रेडर्स डेवलप हो चुके हैं. सो व्हाट दे नीड अ प्लेस वेयर दे कैन एक्सचेंज द देयर प्रोड्यूस. वो अपने प्रोड्यूस को एक्सचेंज करे जहाँ पे, है ना. तो उस प्लेस को, उस मार्केट सेंटर को क्या बोला, मंडपीक बोला, है ना. तो यहाँ पे कोई भी मर्चेंट होते थे या क्राफ्ट्समैन होते थे या फार्मर होते थे, अपने अपने प्रोड्यूस को लाके उसको बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज करते थे, है ना. दीज मार्केट सेंटर हैड ऑफ परमानेंट शॉप्स और विथिया. ठीक है. तो जो मार्केट होते थे वहाँ पे कुछ शॉप होते थे जो परमानेंट हुआ करता था, यानी कि वहाँ पे वो आज भी हम देखते हैं जो परमानेंट शॉप हमारे रोड के किनारे जो होते हैं, फिक्स्ड होते हैं वो, है ना. तो वो परमानेंट शॉप उस समय भी होते थे, जिसमें कौन होते थे जनरली, लाइक उसमें वेवर्स होते थे, पॉटर्स होते थे, स्कल्पचर, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ये सब परमानेंटली एक्वायर्ड किए हुए थे. ठीक है. ये बदले में क्या देते थे किंग को, या जो फिर वहाँ का जो फ्यूडल वेसल होता था उसको उसके बदले में टैक्स दिया करते थे. ठीक है. किसी भी चीज़ के लिए अगर वहाँ पे ज़रूरत होता था ये टैक्स दिया करते थे. ठीक है. टेम्पल्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में टेम्पल का बहुत बड़ा रोल था. ठीक है. कोई भी किंग होता था वो अपना ग्लोरी शो करने के लिए, है ना, क्या करता था, बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पल बनवाया करता था. सुंदर, जितना सुंदर टेम्पल वो बनवाएगा मतलब उतनी बड़ी उसकी उतना ज़्यादा वो पॉपुलर किंग होगा. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा टेम्पल का डेवलपमेंट चालू हुआ. ठीक है. इन टेम्पल्स में क्या था, इंट्रिकेट कार्विंग किया जाता था, मतलब बहुत ही बारीकी से जो रॉक्स पे जो काम किया जाता है उसको इंट्रिकेट कार्विंग कहते हैं. These magnificent temples with intricate carving were donated large village from which they could collect revenue. ठीक है. आगे देखते हैं. तो ये जो मर्चेंट हुआ करते थे, बड़े बड़े मर्चेंट, ये विद इन इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडिया जाके जगह जगह जाके वो क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे, अपने सामान का एक्सचेंज किया करते थे. ठीक है. तो इसके लिए अगर हमको किसी बाहर कंट्री से ट्रेड करना है तो वो कौन सा रूट अपनाएंगे, जाहिर सी बात है वो वाटर रूट अपनाएंगे, सी रूट अपनाएंगे, है ना. तो वो सी के रूट अदर कंट्री जाते थे, लाइक चाइना, इंडोनेशिया, अरब कंट्रीज, ईरान एंड अफ्रीका. Similarly, the merchant from those countries also came to India, and most of them used to settle in the different part of the our country, India. Okay. Chinese, Christian, and Jews settled down in the Kerala and Tamil Nadu, and Arab traders settled in the Gujarat and Kerala. ठीक है. ये यहाँ सेटल हो गए. और what they do, why did they settle here? They settled here to send the products of India to their country to do the business. वो यहाँ का प्रोडक्ट्स अपने कंट्री में भेजते थे, लाइक स्पाइसेस, जो मसाले यहाँ जो साउथ इंडिया का फेमस था, क्लॉथ्स जो इंडिया का बहुत फेमस है, राइस, इस प्रकार से जो यहाँ के फेमस चीज़ें हुआ करती थी वो उसको अपने कंट्री में भेज के उसका क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज भक्ति मूवमेंट, टेम्पल एंड रीजनल लैंग्वेजेस. द फॉरेस्ट ड्वेलर वर्शिप गॉड एंड गॉडेस अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन. तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर हुआ करते थे, जो जंगल में रहते थे, वो क्या करते थे, अपने गॉड और गॉडेस का अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वो पूजा करते थे. ठीक है. धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ट्राइबल जो हुआ करते थे वो आ, अपने एक पूजा किया करते थे ठाकुर देव का. ठीक है.
उनके गॉड हुआ करते थे ठाकुर देव, वो उनका पूजा किया करते थे। तो जो जैसे बुद्धिज्म, हमने देखा कि बुद्धिज्म का डेवलपमेंट चालू हुआ, ठीक है, बुद्धिज्म का डेवलपमेंट चालू हुआ, उसके बाद आए जैनिज्म आए। तो इनके जब धीरे धीरे जब एक समय बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनका भी डिक्लाइन होने लगा मिडिल एज में। तो डिक्लाइन होने के बाद चालू हुआ नया जो प्रकार का स्पिरिचुअल जो चालू हुआ, भक्ति चालू हुआ, उसे कहा जाता है भक्ति मूवमेंट, ठीक है। ये भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, तमिलनाडु एरिया में, ठीक है। तमिलनाडु कहाँ है, हमारे साउथ इंडिया में है, ठीक है। यहाँ पे भक्ति मूवमेंट चालू हुआ, ठीक है। इन दिस एरिया द पीपल स्टार्ट द वर्शिप ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, ठीक है। शिव और विष्णु का इन्होंने पूजा करना चालू किया, और ये मल्टीपल गॉड का पूजा अवॉइड करते थे। मतलब ये केवल शिव, या कुछ लोग जो शिव के फॉलोअर हुआ करते थे, कुछ लोग विष्णु के फॉलोअर हुआ करते थे, ठीक है। और ये उनके लिए कंपोज किया करते थे सॉन्ग्स, तमिल, क्योंकि ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ तो तमिल है, तो जाहिर सी बात है तमिल में सॉन्ग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग दे डू they preach their god like Shiva and Vishnu. So the devotee of Shiva are known as नयनार। जो शिवा के डिवोटी हुआ करते थे उनको नयनार कहा जाता था, जो विष्णु के डिवोटी हुआ करते थे, भक्त हुआ करते थे, उनको अलवार कहा जाता था। अदर देन दोज टू गॉड दे ऑल्सो वर्शिप कृष्णा एंड रामा एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इसके अलावा वो कृष्ण और राम की भी पूजा करते थे, जिनको विष्णु का अवतार माना गया था, इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ठीक है। सो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस भक्ति मूवमेंट मैनी टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन द साउथ इंडिया, but many devotees were not happy with the way king were seeking to glorify their names. As we saw that the king who established the temple give the name of the god with the name of their only, अपने नाम से ही गॉड का भी नाम रख दिया करते थे वो लोग, तो इससे कुछ लोग नाराज भी हुआ करते थे, ठीक है। इसमें कौन थे चीफ अमंग दीज डिवोटी वर लिंगायत्स और वीर शैव ऑफ कर्नाटका। जो लिंगायत हुआ करते थे वो मेन इसका अपोजिशन करते थे, ठीक है। द मेन इंस्पिरेशन ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द साउथ वर बसावना एंड अक्का महादेवी। तो यही मेन इंस्पिरेशन हुआ करते थे, भक्ति मूवमेंट इन्होंने ही मेन चालू किया था। अदर देन दिस द नाथपंथी एंड सिद्ध स्टार्टेड सिमिलर मूवमेंट इन बंगाल एंड बिहार, ठीक है। बंगाल और बिहार में नाथपंथी एंड सिद्ध ने वहाँ पे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया। Now come to temple and architecture. Many imposing temples were built during this era. बहुत सारे टेम्पल बनना चालू हुए, ठीक है। इन टेम्पल में क्या क्या हुआ करता था, गर्भगृह, शिखर, है ना, एंड स्मॉल मंडपा। तो मंडप हुआ करता था, गर्भगृह और शिखर हुआ करता था। तो अब देखते हैं ये मंडप क्या हुआ होता था। सो व्हेन यू इंटर इन द टेम्पल, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, मंडप मिलेगा, ठीक है। मंडप क्या होता था, मंडप आर द बेसिकली लार्ज हॉल्स वेयर डिवोटीज स्टैंड फॉर दर्शन ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेस। आप देखोगे, आप कहीं मंदिर जाओगे तो अंदर घुसते ही मंदिर से एक बहुत बड़ा हॉल होता है ना, जहाँ लोग खड़े होते हैं, और हॉल के ख़त्म होते ही आगे में आपको मिलेगा गर्भगृह, जहाँ पे गॉड का इमेज होता है, ठीक है, गॉड का स्टैचू या इमेज होता है, उसको हम बोलते हैं गर्भगृह, जहाँ पे भगवान को बैठाया जाता है, ठीक है। एंड अबव द गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाता है, जो हम देखेंगे ट्रायंगुलर शेप में जो, या कोनिकल शेप में जो बनता है गर्भगृह के ऊपर, हम देखते हैं जो टेम्पल हमको जो दिखता है ऊंचा, उसी को हम कहते हैं शिखर कहते हैं, ठीक है। शिखर आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द टेम्पल, ठीक है। एंड इट इज़ यूजुअली बुल्ड इन टू स्टाइल,
एक सदर्न स्टाइल होता था, एक नॉर्दर्न स्टाइल। नॉर्दर्न स्टाइल का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये फिगर 2.1 द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, उड़ीसा में है ये नॉर्दर्न टेम्पल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। सदर्न टेम्पल के लिए आपको देखना होगा द भोरम देव टेम्पल ऑफ कवर्धा, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में। और गंडई पंडरिया टेम्पल, ये भी साउथ इंडियन टेम्पल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अदर एग्जाम्पल देखते हैं। सन टेम्पल एट कर्नाटका, हमने देखा पिक्चर अभी। खजुराहो टेम्पल बिल्ड बाय चंदेला किंग एंड राजराजेश्वर टेम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो राजराजा चोला के द्वारा बनाया गया था। अदर नोटेबल एग्जाम्पल include the Ratanpur temple in Chhattisgarh. If you ever went to Ratanpur, you can see there built by Kalchuri ruler. The Gandai Pandaria temple, this is the Gandai Pandaria temple, figure 2.3 you can see here. Okay, the Suri Narayan temple built by Jajjal Dev, and Bhoram Dev temple by Kabir Dham at Kavardha district. They built massive image of god and goddess carved in the stone. You can see in the picture that the Sikhar and all part of the uh, temple are very much carved, very finely carved. So that is why these are the very look very beautiful. So the second chapter is also over. In next video we will solve the exercise question. Okay, thank you.